डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में कामायनी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप देखेंगे। सभी सर्गों के नाम देखेंगे, सभी पात्रों के प्रतीक देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत पूछा जाता है कामायनी से, बहुत प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई, परंतु इसका प्रणयन या प्रारंभ प्रायः 7 व 8 वर्ष पूर्व ही हो गया था। चिंता से प्रारंभ कर आनंद तक 15 सर्गों के इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मीलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से अब तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। कला की दृष्टि से कामायनी छायावादी काव्य कला का सर्वोत्तम प्रतीक माना जा सकता है। चित्तवृत्तियों का कथानक के पात्र के रूप में अवतरण इस महाकाव्य की अन्यतम विशेषता है और इस दृष्टि से लज्जा, सौंदर्य, श्रद्धा और इड़ा का मानव रूप में अवतरण हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कामायनी प्रतिभिज्ञा दर्शन पर आधारित है, साथ ही इस पर अरविंद दर्शन और गांधी दर्शन का भी प्रभाव यत्र तत्र मिल जाता है, या अरविंद दर्शन और गांधी दर्शन का भी प्रभाव कहीं कहीं देखने को मिलता है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि कामायनी किस दर्शन पर आधारित है, तो इसका उत्तर है प्रतिभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। कामायनी 15 सर्ग का महाकाव्य है, 15 अध्यायों का महाकाव्य है। ये सर्ग इस प्रकार हैं: चिंता सर्ग, आशा सर्ग, श्रद्धा सर्ग, काम सर्ग, वासना सर्ग, लज्जा सर्ग, कर्म सर्ग, इड़ा सर्ग, इड़ा ईर्ष्या सर्ग, स्वप्न सर्ग, संघर्ष सर्ग, निर्वेद सर्ग, दर्शन सर्ग, रहस्य सर्ग और आनंद सर्ग। ये 15 सर्गों में कामायनी विभाजित है। इन सर्गों को याद करने का सूत्र इस प्रकार है: चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया, कर्म की ईर्ष्या से बुद्धि तर्क ने स्वप्न में संघर्ष किया, निर्वेद मोह माया का त्याग कर ईश्वरीय दर्शन द्वारा रहस्यमय आनंद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से आप इन सर्गों के नाम याद कर सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने पात्रों को इस प्रकार प्रतीक के रूप में उनको प्रदर्शित किया है। मनु को मनोमय कोश में स्थित जीव का प्रतीक माना है, श्रद्धा को उदात्त भावना का प्रतीक माना है, ईड़ा को तर्क बुद्धि का प्रतीक माना है, आकुली किलात को आसुरी प्रवृत्तियों का प्रतीक माना है, देव अबाध इंद्रिय भोग के प्रतीक माने गए हैं, अबाध इंद्रिय भोग के प्रतीक, श्रद्धा को पशु दया, अहिंसा और करुणा का प्रतीक माना है उन्होंने, और वृषभ को धर्म का प्रतीक माना है। जल प्लावन की घटना वह प्रलय का प्रतीक है। कैलाश पर्वत आनंद कोश या समरसता का प्रतीक है। सारस्वत प्रदेश विज्ञानमय कोश का प्रतीक है। और इसी प्रकार इसके अतिरिक्त डॉक्टर नामवर सिंह ने भी इसकी व्याख्या की है। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। हमारे अन्य वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।